पंजाब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत के रवैये को गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत करार दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा, एक सूबे के वज़ीर आला के लिए रास्ते और बाजार जबरदस्ती बंद कराए गए। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान ऐसा रवैया तशवीशनाक और नाकाबिले फ़हम है। कौमी एकजहती के वक्त नफरत अमेज रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। कहा, 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे दौरे के दौरान जानबूझकर मामलात को खराब किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायान निशान नहीं था। असम्बलियाँ जो हैं हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं। मासूए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जहाँ पर लोगों को असम्बली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। ये असम्बली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है। तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल मखसूस माइंडसेट की अलामत है। सुहेल आफरीदी के साथ सज़ा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। PTI अरकान ने जहनी पस्ती का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनको दोबारा हमला नहीं करने दूंगा। इंक्वायरी के बाद जो भी कानूनी रास्ता होगा अपनाएंगे। PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। 29 छावनियों पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। KPK में खवातीन के साथ नारवा रवैया अख्तियार किया जाता है। जत्थे खवातीन को असम्बली में मारते हैं। सियासी जमातों के दरमियान राबते रहने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में इस्लामाबाद पर बार बार हमले किए गए। PTI क़यादत पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुँचाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खत लिखने पर रद्द-ए-अमल। कहा, कारकुन सोशल मीडिया पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इससे भी आईनी ओहदों और बैनुल सूबाई एहतराम को ठेस पहुँचती है। सबको मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर के तफरीही दौरे में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ घूमते रहे। हुकूमत ने कोशिश की कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ मेहमानों को इज्जत रास नहीं आती। हर अच्छे काम में कीड़े निकालना उनकी पुरानी आदत है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक किस किस्म की गुफ्तगू की, ये हमारा ज़र्फ है कि उन्हें इज्जत से रुखसत किया। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, गुमराह होने वाले कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रवायत नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आता है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ मुकर्रर चीफ ऑफ बुगटी सरफराज बुगटी की दस्तार बंदी की गई। मीर सरफराज बुगटी 8वें चीफ बने। भारत की एक बार फिर सेंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। दरिया चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शहरी रहमान की भारत की जानिब से दरिया चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मजम्मत कहती हैं, मंसूबे की मंजूरी सेंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ पनबिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। सेंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली बैनुल अक़वामी क़वानीन, आलमी असूलों और इलाक़ाई अमन के खिलाफ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियादी मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर अजीमत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ एक इदारा होता था अब कराची में 4 है और सिंध के नवाबशाह में, जामशोरो में, सखर में इस फैसिलिटी को, इनके इंटेंसिव केयर के जो फैसिलिटी
वो पहुंचाया है। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहां दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहां ऐसा कोई इदारा हो जो इतने पेशेंट्स की खिदमत करे। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हेल्थ सिस्टम की बेहतरी तरजीह है। हमारा किसी सूबे से नहीं, दुनिया से मुकाबला है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, फारिगुल तहसील तलबा ने अपनी अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। आपने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान का वन चाइना असूल की पासदारी समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन की मजबूत हिमायत का अयादा। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा स्विट्ज़रलैंड की तैयारी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म 19 से 23 जनवरी तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी इदारों की शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1,74,000 का नया संगीमी लबूर। कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,400 से बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं, 100 इंडेक्स का 1,74,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करना नया तारीखी कामयाबी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, गवादर, खारान में बादल बरसेंगे। कल से सवात, मानसेरा, चित्राल, दीर, बटकरा, मानसेरा में बारिश होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में कल हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश होगी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। लह पाकिस्तान का सरतरीन मकाम पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिकरदू में दर्ज हरारत -6, गोपिस में -5, गिलगित में -4, कल्लात, दीर और अस्तोर में -3 रिकॉर्ड किया गया। तीसरी शख्सियत ने अज़दवाजी जिंदगी खराब की। इमाद वसीम की साबिक अहलिया सानिया इशफाक का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उनका घर उजाड़ दिया गया, बच्चे वालिद से महरूम हो गए। 5 माह के बच्चे को अब तक उसके वालिद ने नहीं थामा। सानिया इशफाक ने कहा कि शादी के दौरान मुश्किलात के बावजूद ताल्लुक बरकरार रहा। उन्होंने बतौर बीवी और माँ रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मामलात उस वक्त बिगड़े जब तीसरी शख्सियत उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल हुई जो इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद थी। इमाद वसीम का कुछ अर्सा कबल नायला राजा नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अफेयर की खबरें सामने आई थी।